कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम आ चुके हैं आपका अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 लेकर, जिसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको हल करते हैं। उनको हल करने से पहले हम कुछ संख्याएं, जैसे इसमें पाठ का नाम आया है वास्तविक संख्याएं, तो आपको पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं भाई हमारे। तो वास्तविक संख्याएं उनको कहते हैं जो हमारे आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन अवास्तविक जो संख्याएं हैं उनको याद करना बहुत जरूरी है। अवास्तविक संख्या हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, कक्षा 9 का जो लेसन दिया हुआ है उसमें। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो वो हमारी कैसी होती हैं, अवास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ये माइनस का रूट में 1 है, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या माइनस की ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो कैसी होती है, कैसी संख्याएं हैं भाई, ये हो जाएंगी अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप। देखिए 140 है, 140 के हमें गुणनखंड करने हैं। आपको गुणनखंड आना चाहिए, कक्षा 8वीं से 9वीं 10वीं आप सीखते चले आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनको तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है। इसमें किस संख्या से भाग दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से नहीं तो 3 से, फिर 3 से नहीं तो 4 से, छोटी से छोटी संख्या से इसको तोड़ा जाए और जब तक कि वो पूरा कट ना जाए, पूरा क्रॉस ना होता जाए, तब तक उसको भाग देना है उस संख्या से। ऐसा नहीं है इसमें 2 से आगे चला गया फिर पीछे का कट नहीं रहा तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरा कटना चाहिए। जैसे हमने 2 से भाग दिया, इसमें 2 से काटा इसको, 2 7 14 और 0 0। ठीक है, अब देखो ये पूरा कट गया। यदि हम ऐसे भाग दे सकते थे, लेकिन देना नहीं है भाग। यहाँ पे सोच सकते हैं 2 से 140 है, 140 में 2 से भाग दे देंगे, 2 7 14, ये पूरा कट गया, 0 बचा है तो 0 यहाँ लग जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा। ये पूरा कटना चाहिए हमारा कहने का मतलब। यहाँ पे जैसे 70 आ गया, अब 70 में कितने से भाग देंगे हम, यहाँ पे देखो 2 से भाग देंगे, 2 3 6 7 में भाग दे रहे हैं ये अपने मन से, 2 से 2 3 6, 3 बार गया, 6 कट गया, 7 में से 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है तो 1 यहाँ पे लग जाएगा, 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 0 10 हो जाएगा, 1 0 तो 2 5 10, यहाँ पे 35 आएगा। ऐसे यहाँ पे भाग देके देख लीजिए, अगर विश्वास ना है आपको तो कैसे करते हैं। 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 1 बचा हुआ है इसका और 0 ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे पूरा कटा हुआ होना चाहिए, जो भागफल आता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा काटना आपको आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही सारे सवाल हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 से भाग नहीं जा रहा है, इसमें कैसे नहीं जा रहा है, 35 में देके देख लीजिए, 35 में 2 से भाग देके देख लीजिए आप। ठीक है, 2 एकम 2, एक बार गया, यहाँ पे देखिए 15, 2 7 14, फिर 1 बच रहा है, लेकिन 1 यहाँ पे बचना नहीं चाहिए, पूरा कटना चाहिए, ये 15 होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे किससे भाग देके देखेंगे, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे 2 से ना करके मन से किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं। 2 के बाद 3 से देके देखिए। ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचेगा, लेकिन ये तो कटना चाहिए, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, यहाँ पे कटना चाहिए, ये 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हम 5 से करके देखते हैं। ठीक है, 5 से, यहाँ पे 5 से भाग देंगे, 5 7 35, ये पूरा कट गया, कितने आया 7 आया ये, तो यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे, 5 7 35। अब देखिए 7 कितने से कटेगा, पूरा काटना है जब तक कि 1 ना हो जाए। 7 किससे कटेगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 1 हो गया, यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हल करने के बाद लिखेंगे गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, उसके बाद में गुणनखंड करेंगे, फिर यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः फिर यहाँ पे कितने का किया है 140 बराबर कितना आया है, देखो 2 2 2 बार आया है तो 2 गुणा 2 2 बार लिख देंगे, 5 एक बार आया है तो 5 एक बार गुणा का चिन्ह लगा के फिर गुणा लगा के 7, इतना आया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो उन्होंने बोला है गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल का मतलब है सब पे घात, जिस पे कुछ नहीं लिखा रहता है उस पे घात 1 रहती है, और जब गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। जब 2 2 बार है तो 2 की घात 2 बार कर सकते हैं हम। ठीक है, गुणा 5 की घात 1 बार कर सकते हैं और 7 की घात 1 बार कर सकते हैं, और 5 और 7 पे अगर घात ना चढ़ाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा ही हो सकता है कि ऐसा भी रह सकता है, ऐसा। ठीक है, वो घात चढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से 1 से ज्यादा घात रहती है तो वो लिखनी पड़ती है। कैसे, 2 2 बार है तो 2 पे घात 2 बार आ गई, अगर 2 3 बार होता तो 2 पे घात 3 आती। ठीक है, ऐसा करना पड़ता है। ये इसका आंसर हो गया। पहला सवाल हमने समझा दिया है, आगे के सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन हम करवा तो रहे हैं आपके लिए। इतना समझाने में जितना टाइम लगा, इनको समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्ट यहाँ पर भी लिखेंगे हम हल, यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड करने पर। ठीक है, गुणनखंड करेंगे 156
2 से करेंगे, 2 7 14, 15 में से 14 माइनस हो गया, 1 बचा, 2 8 16 हो गया। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 बार में गया, 6 कट गया, इसमें से 1 बचा, 1 पे 8 18 हो गया, 2 9 18। अब बताइए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 13 का 13 है, सही कटेगा, ये 13 एकम 13, तो इसका हो गया ये गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कितने का किया है, 156 का, 156 बराबर 2 2 2 बार आ गया, गुणा 3 एक बार है तो 3 एक बार लिख देंगे, 13 एक बार है तो 13 एक बार लिख देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिखेंगे क्योंकि 2 बार है तो, फिर गुणा 3 गुणा 13 लिख सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जानने लगे हो, समझदार हो आप। यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हो ऐसे ही, गुणनखंड करने पर यहाँ पे आप लिख सकते हो गुणनखंड करने पर, ठीक है। आप इतना तो कर सकते हो ना। यहाँ पे देखिए 38 25, यहाँ पे इसको काटेंगे हम, देखिए 3 से भाग देके देखते हैं, 3 एकम 3, अब यहाँ पे 3 दूनी 6, अब 6 कट गया, 2 बचा, 3 7 21, और यहाँ पे 21 22 हो गया था, इसमें से 1 थी 5 15। फिर यहाँ पे 3 से काट के देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब यहाँ पे देखो 3 से ये कटना मुश्किल है, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर 5 नहीं कटेगा, इसलिए 5 से काटेंगे, 5 5 8 40, ठीक है, 5 8 40। अब यहाँ पे कितना, 2 बचा, यहाँ पे 2 बच गया, सो 5 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 से फिर काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बजा, 5 7 35, यहाँ पे आएगा 17, अकेला 17 से कटेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, 3825 का हमने गुणनखंड किया तो क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, मतलब 3 2 बार आया है, गुणा 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 17 एक बार आया है तो 17 ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चौथा सवाल है, उसको हम हल करते हैं। देखिए आप, देखिए आपका पांचवा प्रश्न इस तरीके से है, इसमें पहले का, इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। हल यहाँ पे लिखते हैं पहले गुणनखंड करने पर, देखिए यहाँ पे किसका करना है, 5005, इसका हमें गुणनखंड करना है। देखिए अब यहाँ पे 5 से करके देख सकते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे कैसी है, 5 संख्या है, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने से कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 1 है, यहाँ पे 7 से कट सकता है, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 एक बार गया, फिर यहाँ पे 7 चलेगा 10 में से, फिर कितना बचा, 3 30, 3 0 30 हो गया, 7 चौक 28, 29 30, 2 बचे, 2 30 7 7 21, 5 7 हो गया। यहाँ पे अब अगला कितना, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, और यहाँ पे कितना बचा, 11 3 बचा, 11 3 33, ठीक है। यहाँ पे अब 13 एकम 13 हो जाएगा। इसका हो गया कितना, अतः लिखे, अतः लिखेंगे, और 5 0 0 5 बराबर कितना आया, 5 7 11 और 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई घात वात नहीं लगेगी, क्योंकि लगाना चाहे तो एक एक घात सब पे लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे डबल कोई है नहीं, डबल नहीं है तो इसको ये उत्तर कर देंगे, इसका ये उत्तर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं हम पांचवा, इसको भी इस तरीके से याद करेंगे, और गुणनखंड करने पर जो हमने इसमें लिखा है यहाँ पे लिख देंगे, और इसका गुणनखंड करेंगे, 7 4 2 9, इसका करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको 17 से काट के देखते हैं, 17 से काटेंगे, 17 चौक 68, 74 में से 68 माइनस हो गया, 69 70 6 2, 17 थी 51, 62 में से 51 माइनस हो गया, 11 बचे, 70 70 119, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 17 से ये नहीं कटेगा, ये 19 से काट के देखेंगे, 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38, 43 में से क्या 38 हमारे माइनस हो गए, 5 बचे, यहाँ पे 5 बचे, 5 7 7 5 पे 7 57, 19 30 57, यहाँ पे क्या करेंगे, 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, ये हमारा क्रॉस हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसको काटते हैं। अब यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। भाइयों पहला जो आपका 10वीं कक्षा का
प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 सवाल दिए हैं, इनको हमने बड़े तरीके से अच्छे तरीके से हल किया है। आपकी गारंटी हम लेते हैं इस तरीके से, अगर आपको जो समझ में आ रहा है, ये हमारा पढ़ाना हुआ, जो आपका समझ में आ रहा है आपको, तो आप फेल होने वाले नहीं हो, गारंटी है इस बात की, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ये बात पक्की है। एक भी सवाल ये जो हम बताएंगे उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक जरूर कीजिए।